जोड़ देना चाहिए। जिस तरह से खाली बातों से बात नहीं बनती है, हमने वो बात भी साथ संगत, वो बात ही क्या है। अगर आज ये इतने विशाल प्रांगण में समर्थ सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और राजपिता रमेश जी, इनके पावन सानिध्य में हमें बैठकर ये आनंद लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, और इसके पीछे केवल एक ही शक्ति है, वो भक्त और भगवान का रिश्ता है। उस रिश्ते की शक्ति कार्य कर रही है। कल ही साथ संगत एक अधिकारियों के साथ बात करने का मौका मिला। वही सवाल किया कि ये मिशन क्या है। अनायासे उस विषय को टच किया उन्होंने और सभी के चरणों पे रखा। ये मिशन एक आध्यात्मिक मिशन है, और आध्यात्मिक मिशन के माध्यम से जिस तरह इस सृष्टि की रचना है, प्रकृति और परमात्मा, ये दोनों का ये संगम, ये परमात्मा प्रकृति में है, लेकिन इंसान और किसी के अपने मति से ही परमात्मा को जानने का, परमात्मा को मानने का, परमात्मा को साथ संगत एक रस होने का कार्य अपने मति से नहीं होता है। तभी तो संतों ने, दक्षिण शाह बाबा अवतार सिंह महाराज ने लिखा है, ये ब्रह्म ज्ञान किसी के करने से कर्म कांड योग याग विधि है नोए सिद्धि वायाची उपाधि तंब धर्म। और वो सत्संग जी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति या परमात्मा की समझ, परमात्मा की पहचान, ये वही दे सकता है, उसी से हो सकते हैं जिसे जो ये परमात्मा का साकार रूप होता है। फिर सत्संग जी ये आध्यात्मिक विचारधारा, आध्यात्मिक क्रांति जो हो रही है, उस आध्यात्मिक क्रांति के पीछे एकमात्र सत्संग ये धागा जो है, ये निराकार ईश्वर का धागा हमारे सभी के अंदर है। वही सत्संग सर्वशक्तिमान रूप में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इनके रूप में साथ में प्रकट है। हर इंसान का, कल भी ये बात हुई कि हर इंसान का, हर प्राणी का शरीर 5 धातु का बना है। अगर 5 धातु का शरीर बना है तो वो सारे 5 के 5 तत्व हर एक शरीर में है, भले वो इंसान का हो, प्राणी का हो, पक्षी का हो, तो ये सारे तत्व 5 है। लेकिन छठा तत्व जो क्या है, इस शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है, ये 5 तत्व तो साथ यहीं पे समर्पित, जमीन, धरती है, अग्नि है, पानी है, वायु और आकाश, ये 5 के 5 तत्व सभी के पास है। और साथ में छठा तत्व जो है, अगर ये अंतिम सांस जाती है, शरीर छूट जाता है, मृत होता है, तो वो 5 के 5 तत्व 5 तत्व में विलीन होते हैं। लेकिन ये छठा तत्व कहा जाएगा। छठा तत्व जो वही है, इस शरीर को चलाने वाली सत्ता, जीवात्मा के रूप में है, परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा का अंश कहा जाएगा। वो सत्संग जब तक इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये छठा तत्व मुक्त नहीं होता है। और ये छठा तत्व मुक्त करने की प्रक्रिया आज विशाल रूप में यहाँ शुरू है। क्योंकि सत्संग हम इंसान अपने मति से इसको पा नहीं सकता है। शहनशाह जी का वो अवतारवाणी का शब्द, ग्रंथ पुरातन पहा वाचुनी मागील साधू संतांचे, सद्गुरूने बदलून टाकले लेखतयांच्या नशिबाचे, आज बरी जे होऊन गेले निज अज्ञेना पाहू शकले, रामकृष्ण नानक स्वतः पडदा ना हटवू शकले, युगे युगे ज्ञानाची दोरी राहिली असे गुरु करी, अवतार मने परी अंध जगत हे वृथाच सारे कर्म करी। ये व्यर्थ कर्म हमसे ना हो, इससे छुटकारा पाना है। ये आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उससे जब तक नहीं मिलता है ब्रह्म ज्ञान की दात से,
सदगुरु की कृपा से तब तक ये तत्व भी साथ संगत जी उसको आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। नहीं तो साथ संगत पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक योनि से दूसरी, दूसरी से तीसरी, ऐसी चक्र गति में इंसान फंस जाता है। और फिर साथ संगत जी ये इंसान फंस जाता है तो उससे बचाने का कौन एकमात्र साधन, वो है सदगुरु। आदि देवाशी ओळखावे मग त्याशी अनन्य भावे भजावे मग ध्यानाची धरावे सर्वोत्तमाचे। ये सर्वोत्तम जो है निराकार ईश्वर, इसका ज्ञान, इसकी पहचान, इसकी जानकारी केवल और केवल सदगुरु के माध्यम से होती है। और ये सदगुरु का सत्संग साधन, ये माध्यम आज हमारी इस बदलापुर नगरी में आज उपस्थित है। देखा जाए तो सत्संग जी इतने ज्ञान का अभी जो भी ब्रह्म ज्ञान की दात देने का कार्य अखंडित शुरू है। और सत्संग जी दास अभी अभी वहां से आया, अभी भी और कोई वंचित है तो ये छठा तत्व जो है परमात्मा में मिलना चाहता है, उसकी मिलने की प्रक्रिया शुरू है सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इनके कृपा आशीर्वाद से। तो निश्चित रूप से अभी समय है, जैसा के साथ संगत हमने सुना भी है, धर्म ग्रंथों का सार ले लो, या तो रामायण का सार हमने देखा है। जाते जाते भगवान रावण ने वो संदेश दिया था, आदरणीय हमारे लक्ष्मण जी को संदेश दिया था कि मैं सब कुछ कर सकता था लेकिन कुछ भी नहीं किया है। मैं सागर का सारा पानी मीठा कर सकता हूँ लेकिन किया नहीं, आकाश को सीढ़ी लगा सकता हूँ लेकिन किया नहीं। फिर क्या है संदेश उसका आखिरी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अंत काल अंत समय आएगा तो कब करोगे। ये सत्संग जी ये कब करने की प्रक्रिया जो है ये हमारे आज हिस्से में आई है। समस्त मानव मात्रा को सत्संग जी संदेश ये कार्य करने की संधि उपलब्ध है। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इनका ये बड़ा विशाल कार्यक्रम के माध्यम से यही संदेश देने का, यही मिशन का संदेश है, यही सदगुरु का संदेश है, ये समस्त मानव मात्रा के लिए ये संदेश है। ऐसे सत्संग जी इसका उपलब्धि उसका हमने इस्तेमाल करना है अपने जीवन में और अपना जीवन को सफलता की ओर लेके जाना है। तो ऐसे बहुत समय से हम चर्चा सुनी है। ये बदलापुर नगरी हमारे परम आदरणीय आमदार साहब आए थे सत्संग यहाँ तो कार्यक्रम के लिए, बहुत सारे आमदार कतौरे साहब आए, उसके बाद सत्संग आमदार शिक्षक मतदार संघ के आमदार साहब आए, उन्होंने तो साथ दिया। माजी नगराध्यक्ष साहब आणि साथ घोरपड़े साहब तो 4 दिन जेसीबी फ्री में देकर ये सारी व्यवस्थाएं की है। और आने वाले स्टेशन से यहाँ तक आने के लिए केवल 10 रुपए में सत्संग रिक्शा को यूनियन को बोल के सत्संग यहाँ व्यवस्था की है। तो कहने का भाव यही है, ऐसे अनेक सज्जनों के माध्यम से ये कार्य को साथ सफल करने के लिए हमें मदद मिली है। ऐसे साथ सभी संतों का, सभी भाविक भक्तों का एक शुक्रिया अदा करने का मौका अभी मिला है। सभी का शुक्रिया अदा करते हुए साथ साथ सत्संग जी हमारे कल भी साथ बैठने का मौका मिला था। आदरणीय हमारे पुलिस स्टेशन डीसीपी साहब, एसीपी साहब, सीनियर इंस्पेक्टर यहाँ के बदलापुर के, ये बदलापुर में मौका मिला है तो उन्हीं का भी एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग मिला है। तो उनका भी सभी साथ संगत की ओर से साथ संगत जी शुक्रिया अदा करते हैं, आभार मानते हैं। और उसके साथ आने वाला जो भी समय है हमारे लिए बहुत कुछ दे रहा है। लेकिन ये अरदास प्रार्थना है, जैसे भी हमारे फायर स्टेशन की फायर परमिशन के लिए गए, सारे मदद किया। महाराष्ट्र एमएससीबी इलेक्ट्रिकल बोर्ड एमएससीबी के उनके अधिकारियों ने हमें समय पे कनेक्शन दिया। साथ हमें हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है एक प्रोग्राम लाइव दिखाने की, उसी के लिए भी 2 दिन पहले ही कनेक्शन हमें देकर यह कृतार्थ किया है। ऐसी सारी संस्थाओं का पूरी मंडल की तरफ से दास शुक्रिया अदा करता है, आभार मानते हैं। और आगे चलकर ये संदेश, इस परमार्थिक जीवन ये एक यज्ञ है, मानवता का यज्ञ,
इसके सहभागी बने हैं। दातार उन्हीं को भी सबको भरपूर करे और साथ संगत जो वंचित है उसी के भी जीवन में एक सुंदर जीवन प्रदान करे। वो प्रदान करने की प्रक्रिया केवल ब्रह्म ज्ञान है। वो ब्रह्म ज्ञान की दात साथ संगत लेकर हम अपना जीवन का उद्धार करें और सदगुरु के कृपा के पात्र बने। प्रेमाने बोला निरंकारी जी। सत्संगत आपण यावेळी मंचावर पाहतोय, मुख्य मंचाच्या दिशेने